Hello all, I'm back again on this International Yoga Day series, and today my focus is on students, those who study continuously, those who sit continuously on the seat and they keep on studying. 5 minutes small yoga practices in between their studies, we can do it and we can stay healthy. तो बच्चे तो जो देश का भविष्य हैं, हम चाहेंगे कि वो स्वस्थ रहेंगे तो ही वो अच्छे देश का निर्माण कर सकते हैं। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, हर जने के लिए ज़रूरी है। पढ़ाई किसी उम्र के लिए नहीं होती है, बच्चों से लेके बड़े तक हम आज तक पढ़ रहे हैं और आप देखिए आज तक हम जितना पढ़ते हैं हम उतना ही ज्ञान हमें मिलता है। तो जब हम बात करते हैं स्मॉल रूटीन ऑफ 5 मिनट्स योग प्रैक्टिस, क्योंकि योग के विषय से हूँ, योग की फील्ड से हूँ, तो आई वुड लाइक टू फोकस ऑन दिस योग ओनली कि कहीं ना कहीं योग एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन आपके अंदर बहुत माइन्यूट नहीं मैक्रो चेंजेस ला सकता है अगर आप आपकी लाइफ में इसकी रेगुलरिटी अगर होती है। तो बच्चे कंटिन्यूसली सीट पे बैठे रहते हैं, दे स्टडी, आई सी स्टूडेंट्स सिटिंग लाइक एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, कंटिन्यूसली कमरे से बाहर ही नहीं निकलते हैं। सो इट इज़ देयर डेडिकेशन, वो इतने लीन है कि नहीं हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है, उनका एक अलग ही परसेप्शन चलता है, नहीं पढ़ना है करना है। दैट इज़ वेरी गुड दे आर डूइंग, बट इन बिटवीन सम रेस्ट एक्टिविटीज़ टू द ब्रेन आर मच नीडेड। थोड़ा सा आराम जो ब्रेन को देना होता है, क्योंकि शारीरिक नहीं थक रहे हो आप, मानसिक थक रहे हो, आप कंसंट्रेट कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो उस कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए और आपकी स्टडीज़ की प्रोडक्टिविटी को और बढ़ाने के लिए आप जो बीच में ब्रेक्स जो होते हैं, वो जो ब्रेक्स लेते हैं उसमें आप कुछ योगिक प्रैक्टिसेस को ऐड करते हैं, तो आपकी स्टडी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टॉक कि आप अभी आधा घंटा 1 घंटा कंटिन्यूसली बैठे हैं, तो आपका पॉस्चर तो बिगड़ता ही है। आप बैठे हुए हैं, आपकी स्पाइन कैसी है, आपकी नेक ऑलवेज इन द, आप इस तरह से बुक के अंदर होते हैं, यू कीप ऑन स्टडिंग, सो वी कैन सी कि पॉस्चर, आपकी स्पाइन गड़बड़ होती है, कहीं ना कहीं आपकी नेक आगे है तो आपके सर्वाइकल इश्यूज हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब को रेस्ट देने के लिए आप बीच में थोड़ा सा ब्रेक दीजिए, आप आराम से थोड़ा बैठ के अपनी नेक को ऊपर रेस्ट कराइए, अपनी चेयर पे पीछे हो जाइए, नेक को पीछे रेस्ट करिए और अपनी स्पाइन को पीछे सटा के बैठिए चेयर के, एंड देन हैव सम हैंड स्ट्रेचेस अपवर्ड एंड हैव सम डीप इनहेल एंड एक्सेल्स। साथ में अब बात करते हैं डीप इनहेल एक्सेल्स की, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए कंसंट्रेशन इज मस्ट। जब तक एकाग्रता नहीं होती है हम न तो बैठ पाते हैं और ना हम याद कर पाते हैं। तो एकाग्रता के लिए योग के अंदर कहा गया है कुछ आसनास। आसन कब आप कर सकते हैं, उन आसनों को कब साध सकते हैं, जब आपके अंदर कंसंट्रेशन है। अगर आपको कहा गया वृक्षासन करिए, वृक्षासन इज अ बैलेंसिंग पोस्चर, वृक्षासन जब तक नहीं होगा तब तक आपका कंसंट्रेशन नहीं होगा। एक पाँव पे बॉडी को बैलेंस करना होता है, वो कैसे आएगा, एकाग्रता से। तो अगर वहाँ एकाग्रता आती है तो आपके पढ़ाई में भी आपका कंसंट्रेशन इम्प्रूव होगा। सो focus on some asanas also, and more focus should be on the pranayams, especially Om Uchcharan and Bhramri Pranayam. Bhramri Pranayam ब्रेन के लिए टॉनिक है, लंग्स के लिए टॉनिक है, हार्ट के लिए टॉनिक है, कंसंट्रेशन इम्प्रूव करता है, हार्ट उसके वाइब्रेशंस मिलते हैं, आपका हार्ट अच्छा रहता है, आपकी पूरा ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाता है। तो कंसंट्रेशन इम्प्रूव करने के लिए ओम उच्चारण, ओम की ध्वनि का उच्चारण करिए, भ्रामरी प्राणायाम करिए, आंखें बंद करके 10 मिनट बैठिए, आप रिचार्ज होंगे, आपके न्यूरॉन्स रिचार्ज होंगे, एंड देन यू विल फाइंड द प्रोडक्टिविटी जो आपके ब्रेन में इंप्रूव हुई है, आपकी बॉडी में इंप्रूव हुई है, आपकी स्टडीज़ में जो इंप्रूवमेंट आया, यू कैन ईजिली फाइंड द चेंजेस। सो इन बिटवीन पढ़ते पढ़ते आधा 1 घंटा पढ़ा, 1 घंटा पढ़ा, 5 मिनट का ब्रेक, दैट्स इट, जस्ट अ रिफ्रेशिंग ब्रेक। आप उसमें उस रिफ्रेशिंग ब्रेक में फ़ोन्स नहीं देखना है। अगर आपने फ़ोन्स देखा है तो आप सारी पढ़ाई आपकी चली जाती है, बट अगर आप इस तरह के ब्रेक लेते हैं तो यू गेट रिवाइटल, रिचार्ज, रिजुवेनेट। सो जस्ट अपनी बॉडी को डिटॉक्स करके, अपनी बॉडी को इस तरह से, अपने ब्रेन को, अपने न्यूरॉन्स को एनर्जी दे के आप अपने आप को जहाँ पहुँचना चाहते हैं अपने एग्ज़ाम्स में, जहाँ आप
पोजीशंस चाहते हैं आप पा सकते हैं, along with the positive attitude, that is more important। पढ़ाई के साथ में, कंसंट्रेशन के साथ में, योग एक्टिविटीज़ के साथ में, हैव द पॉजिटिव एटीट्यूड कि जो मैं कर रहा हूँ, हमेशा ध्यान रखो जो मैं कर रहा हूँ होगा, अच्छे से होगा, बस मेरा डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। डेडिकेटेडली आप पढ़ाई करिए, अच्छे से काम करिए, योग को अपनाइए, ब्राह्मणी प्राणायाम, ओम उच्चारण और शांति से बैठना। These all activities will help you in healing and improving your concentration and making you a super person, a super successful person in your life। और हमें भी गर्व होगा आपके ऊपर, पूरे देश को गर्व होगा जब आप एक अच्छी पर्सनालिटी बन के निकलेंगे। तो इसी के साथ मैं इस टॉपिक के बारे में आपको इतना ही कहना चाहूँगी कि योग को अपनाइए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।